तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। और ये कहानी रॉबर्ट ऑर्थर द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए अभी कहानी को शुरू करते हैं। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन वह फिल्मों वाले जासूसों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। वह बहुत मोटा था, सुस्त चाल से चलता था और उसके अमेरिकी बोलने के लहजे में कोई स्टाइल नहीं था। उसके साथ एक नौजवान लेखक था जिसका नाम फाउलर था। फाउलर ऑसिबल से मिलने आया था क्योंकि वह जासूसों पर एक रोमांचक कहानी लिखना चाहता था। लेकिन ऑसिबल को देखकर वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि उसका समय बर्बाद हो गया है। ऑसिबल ने फाउलर की निराशा को भांप लिया और हंसते हुए कहा, तुम निराश हो, है ना? तुमने सोचा होगा कि जासूस हैंडसम होते हैं, उनके हाथों में बंदूक होती है और वे सुंदर लड़कियों के साथ घूमते हैं। लेकिन देखो, तुम एक मोटे आदमी के साथ एक बोरिंग शाम बिता रहे हो। वे दोनों एक फ्रांसीसी होटल की छठी मंजिल पर ऑसिबल के कमरे की ओर जा रहे थे। ऑसिबल ने कहा, लेकिन रुको, आज तुम्हें कुछ दिलचस्प देखने को मिल सकता है। मेरे पास कुछ ही देर में एक बहुत ज़रूरी पेपर आने वाला है जिसके पीछे कई लोग पड़े हैं। ऑसिबल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई और अंदर गया। फाउलर उसके पीछे था। जैसे ही लाइट जली, फाउलर के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। वह आदमी मैक्स था, एक दूसरा जासूस जो ऑसिबल का दुश्मन था। मैक्स पतला और चालाक दिखता था। मैक्स ने बंदूक तानते हुए कहा, ऑसिबल, वह रिपोर्ट तुम मुझे दे दोगे जो आज तुम्हारे पास आने वाली है, या शायद आ भी गई होगी, वह मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। फाउलर डर के मारे काँप रहा था। उसे लगा कि अब गोलीबारी होगी, लेकिन ऑसिबल, वह बिल्कुल नहीं घबराया। वह आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया और झुंझलाते हुए बोला, यार, मैं इस बार होटल मैनेजमेंट वालों से ज़रूर लड़ाई करूँगा। यह दूसरी बार है जब कोई उस बालकनी के रास्ते से मेरे कमरे में घुस आया है। मैक्स हैरान हुआ, बालकनी? मैं तो मास्टर की यानी डुप्लीकेट की से आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ बालकनी है। उसने कहा, यह बालकनी मेरी नहीं है, बगल वाले कमरे की है। वह मेरी खिड़की के ठीक नीचे तक आता है। पिछले महीने ही कोई इसी रास्ते चढ़कर अंदर आ गया था। मैंने मैनेजमेंट से शिकायत की थी इसे बंद करवा दे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। फाउलर और मैक्स दोनों ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर काला अंधेरा था। तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मैक्स घबरा गया। दरवाजे पर कौन है? उसने पूछा। ऑसिबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद पुलिस है। वह रिपोर्ट इतनी ज़रूरी थी कि मैंने पुलिस से कहा कि वे हर थोड़ी देर में चेक करते रहें कि मैं ठीक हूँ या नहीं। दस्तक और तेज हो गई। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, बाहर से आवाज़ आई। मैक्स डर गया। अगर वह दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो पुलिस अंदर घुस आएगी और उसे पकड़ लेगी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस बालकनी के जिसके बारे में ऑसिबल ने बताया था। मैक्स ने बंदूक ऑसिबल और फाउलर पर ताने रखी और धीरे धीरे पीछे खिड़की की तरफ खिसका। उसने एक पैर खिड़की के बाहर निकाला। उसे लगा कि नीचे बालकनी है। उसने कहा, मैं बालकनी के पीछे छिप रहा हूँ। पुलिस को जल्दी वापस भेज देना, वरना मैं गोली चला दूंगा। जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमा, मैक्स ने पुलिस से बचने के लिए फुर्ती से खिड़की के बाहर उस बालकनी पर छलांग लगा दी। और तभी एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ऑसिबल ने दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक वेटर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे में एक बोतल और 2 गिलास थी। वेटर ने कहा, सर,
यह रहा आपका ड्रिंक जो आपने मंगाई थी। उसने ट्रे मेज पर रखे और चला गया। फाउलर, जो अभी भी सदमे में था और काँप रहा था, उसने पूछा, लेकिन पुलिस? ओसिबल ने आराम से अपनी ड्रिंक बनाते हुए कहा, कोई पुलिस नहीं थी। मुझे पता था कि हेनरी यानी कि वेटर आने वाला है। फाउलर ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन वह आदमी मैक्स? वह तो बालकनी में इंतज़ार कर रहा है। वह वापस आ जाएगा। ओसिबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। मैक्स 6ठी मंजिल से सीधे नीचे सड़क पर गिर चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।